नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। राजस्थान में सत्ता की लड़ाई रोचक हो चली है। सिंहासन हासिल करने के लिए रणनीतियों पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस की पीएसी की बैठक में एकजुट होकर चुनाव में जाने का संकल्प प्रदर्शित किया गया, लेकिन खबर यह है कि सरकार के कई फैसलों पर पार्टी ने कई नेताओं ने सवाल खड़े किए जो सीएम को नागवार गुजरे। इधर बीजेपी अपना कुनबा लगातार बढ़ा रही है। शनिवार को भी कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। इधर सीएम ने बीजेपी पर हमला बोला तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पलटवार किया। तो देखिए बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे हमारा खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम। शुक्रवार को राजधानी जयपुर में कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी मतभेदों को भुलाकर चुनाव लड़ने और मिशन 156 हासिल करने का संकल्प लिया गया। हालांकि इस बैठक के दौरान कई ऐसे मौके भी आए जब कई नेताओं ने सीएम के कई फैसलों पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद नाराज हुए सीएम गहलोत ने ऐसे नेताओं को खरी खरी सुना दी। अलग अलग सुर, अलग अलग ताल, कई घोषणाओं पर उठे सवाल, सहयोगियों की बातें लगी नागवार, नाराज सीएम ने किया पलटवार। वाकई मतभेद या अफवाह कोरी? क्या है पीएसी बैठक की इनसाइड स्टोरी? शुक्रवार को पीएसी की बैठक से निकलने के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार रिपीट करेगी और उन्होंने इसके लिए मिशन 156 तय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के कई फैसलों का जनता के बीच बेहद ही असरदार संदेश गया है, जिसका नतीजा आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन सीएम जिन फैसलों को अपना ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं, क्या उनमें से कई फैसलों को लेकर पार्टी में मतभेद है? ये सवाल इसलिए क्योंकि खबर है कि पीएसी की बैठक में पार्टी के कई नेताओं ने सरकार की कुछ घोषणाओं पर सवाल उठाए। इन सवालों पर सीएम भड़क गए और कई नेताओं को खरी खरी सुनाई। चुनावी रणनीतियों पर मंथन के लिए बुलाई गई इतनी अहम बैठक में सीएम के किन फैसलों पर किन किन नेताओं ने सवाल उठाए, उसे सिलसिलेवार ढंग से आप भी जानिए। दरअसल पीएसी की बैठक में पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने जातिगत जनगणना के फैसले से चुनाव में नुकसान होने की आशंका जताई। इस बात पर सीएम भड़क गए और रघु शर्मा पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि आप नेशनल लीडर हो, राहुल गांधी से सीधे बात क्यों नहीं करते? उन्होंने जातिगत जनगणना को पार्टी का नेशनल स्टैंड बताया और इस फैसले को लेकर सवाल उठाने पर आपत्ति जताई। रघु शर्मा के बाद एआईसीसी मेंबर और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को लेकर असहमति जाहिर की। रघुवीर मीणा का कहना था कि आदिवासी दिवस की सभा में आदिवासियों के बीच ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की घोषणा का क्या तुक था। रघुवीर मीणा का मानना था कि आदिवासियों के बीच उनके हित की बात करते तो ज्यादा उचित होता। उनके हित की बात बोली नहीं और दूसरों के बारे में घोषणाएं करते रहे। आदिवासी इस बात से नाराज हैं कि हमारा अधिकार दूसरों को दिया जा रहा है। रघुवीर मीणा ने कहा कि ओबीसी के लिए घोषणा किसी और मंच से करनी चाहिए थी। इससे मुझे पार्टी के नुकसान की चिंता है, इसलिए बात कही है। रघुवीर मीणा के सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा उन्हें पता है कहां क्या घोषणा करनी है। सीएम सबका होता है, उनकी प्रायोरिटी सब लोग हैं। कोई बात कहां रखनी है इतना तो वे
जानते ही हैं। उन्होंने अच्छाई के लिए ही सब किया है। इतना ही नहीं, सीएम ने ये भी कहा कि अब तो सलूम्बर को जिला बना दिया और आपके चुनाव जीतने का रास्ता साफ कर दिया। फिर भी यह बात बोल रहे हो, सबको साथ लेकर चलना होता है। बैठक के दौरान खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी के आरोपों पर आक्रामक होने की सलाह दी, जिसके बाद सीएम गहलोत ने प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी तंज कसा और कहा कि प्रताप सिंह बोलते बोलते पता नहीं कौन सा ट्रैक पकड़ लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने ये भी कहा कि ये तो वेणुगोपाल जी हैं जो बर्दाश्त कर जाते हैं, मेरी चलती तो बाहर ही कर देता। सीएम ने राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को भी फटकार लगाई और कहा कि राज्यसभा सांसद बन गए हो, कम से कम एक सीट तो जितवाने की जिम्मेदारी ले लीजिए। बता दें कि शुक्रवार को पीएससी की बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि नेताओं को छोटे छोटे मतभेदों को दरकिनार कर पूरी एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव में जाना चाहिए। इतना ही नहीं, बैठक में इस बात पर भी सहमति जताई गई कि इस बार टिकट समय से पहले ही तय कर दिए जाएं, ताकि उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ तैयारी करे और सरकार पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस के पीएसी की बैठक में सरकार की घोषणाओं पर सवाल उठने और उस पर सीएम की नाराजगी की खबरों पर बीजेपी ने निशाना साधा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बैठक में कई नेताओं को जलील किया गया। उन्होंने कहा कि पहली बैठक में सिर्फ फुटबॉल हो रही है, इसके आगे कांग्रेस आलाकमान भी बेबस है। कांग्रेस ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री से हटा दूंगा। आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी बेबस है। वो कहते हैं कि पार्टी देश की मैं चलाता हूं, मैं फंडिंग करता हूं, और वो स्पष्ट इस बैठक में दिख रहा है। तो आज न तो शीर्ष नेतृत्व इनको मुख्यमंत्री से हटा सकता है, जो पार्टी चला रहे हैं उनको कैसे हटाएंगे, चाहे कितना ही भ्रष्टाचार करो। मैं समझता हूं कि कहीं कहीं जिस प्रकार की पहली मीटिंग में सर फुटबॉल हुआ, जिस प्रकार से सब लोगों को बोलने से रोका गया, जिस प्रकार से लोगों को जलील किया गया, और आप ये देखिए ना कि दलित अत्याचार पर खिलाड़ी बैरवा जी हो चाहे पाना मेघवाल जी हो, कैसे उन लोगों ने व्यथित होकर कहा कि हम स्पष्ट रूप से सरकार के खिलाफ की, लेकिन इस सरकार को फिर भी अपने उस पर जोर नहीं रखती। इन्हीं के कुनबे के लोग कह रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी का सम्मान उनकी पार्टी के अंदर कम हो गया है, पार्टी में उनके खिलाफ बगावत हो सकती है। इस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। इनकी पार्टी की हालत खराब हो रही है, इनकी पार्टी में फूट है, इनकी पार्टी में वो रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है मोदी जी का खुद का। ये चिंता की वजह होना चाहिए मोदी खुद के लिए। आज जो पहले रेस्पेक्ट था पब्लिक में वो तो कम हुआ है। मोदी जी का रेस्पेक्ट जो है उसके साथ में इनकी पार्टी में कम हो रहा है। पूछ लीजिए आपके बीजेपी वालों से इनकी मीटिंगों में क्या होता है, पहले क्या होता था, अब क्या होता है। इनके संसदीय दल की मीटिंग होती है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर, वहां क्या माहौल होता है, पहले क्या था अब क्या है, मालूम कर लीजिए आप लोग। मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा, इस बात को समझा, ओबीसी के संबंधित प्रधानमंत्री हो, ओबीसी का मान सम्मान तो रखो कम से कम। अब जिस प्रकार से आपका अप्रोच है उससे आपकी पार्टी आपके खिलाफ हो रही है, धीरे धीरे रिवोट हो सकता है आपके खिलाफ में, तो आप समझ सकते हो। अब सुनते रहे आरएसएस के इनके बीच में बनती कि नहीं बनती, हमें क्या मतलब उनसे, बनो नहीं बनो। हम तो ये कहते हैं देश एक रहे, अखंड रहे। जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व और पार्टी के काडर पे का और देश की जनता का, देश के गरीबों का जिस चेहरे पर विश्वास हो, उस चेहरे से उनकी ईर्ष्या तो मुझे समझ में आती है।
साथ ही साथ डर भी समझ में आता है, उस डर से कि बौखलाहट में वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है। शनिवार को एक साथ 2 दर्जन नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए नेताओं की बीजेपी ज्वाइनिंग को पार्टी के प्रति बढ़ता विश्वास बताया। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी मौसम आया, फिर घर याद आया। कई दिग्गजों की एंट्री। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। पूर्व में 2 बार नेताओं की पार्टी में ज्वाइनिंग के बाद शनिवार को फिर बीजेपी ने एक साथ 2 दर्जन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर की मौजूदगी में सभी नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। आइए जानते हैं कि किन किन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं में सेवानिवृत्त जज किशन गुर्जर, गुर्जर समाज के नेता माने जाते हैं। एडवोकेट अतर सिंह गुर्जर, गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े रहे। सेवानिवृत्त आईपीएस पवन जैन, पूर्व डीजी मध्य प्रदेश। सुभाष सिंह, कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री के पुत्र। अनीता कटारा, साल 2018 में हुई बागी। भरत सिंह, मोतीलाल खरेरा के पुत्र हैं। गोपीचंद गुर्जर, पूर्व बीजेपी विधायक। युगवीर पटेल, गोपीचंद गुर्जर के बेटे हैं। महेश व्यास, पूर्व कर्मचारी नेता हैं। दिनेश यादव, किशनगढ़ बाद से निर्दलीय चुनाव लड़ा। किशनलाल मेघवाल, कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं। महेंद्र शर्मा, सीएम गहलोत के ओएसडी रह चुके हैं। राजगिरी महाराज, सिरोही में बाण आश्रम के महंत हैं। इसके अलावा विजय सिंह, मिश्रीनाथ, राजन राजावत, राम सहाय रावत, देवकरण, राजा राम, भगवान सिंह गुर्जर, इन तमाम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने केवल देश तोड़ने का काम किया, जबकि नरेंद्र मोदी ने देश को जोड़ने का काम किया। इसी के चलते लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस 60 साल तक कुछ नहीं कर पाई, जबकि पीएम मोदी ने 10 साल में दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया। जोशी ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने युवा, किसान, महिलाओं के साथ धोखा किया। हम लोग आधारभूत संरचना का, चाहे दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाना हो, हर क्षेत्र के लोग आज आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। आपने भारत माता की टुकड़े करके प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को भी भारत का धारा 370 हटाकर हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा। इसलिए ये सब लोग माननीय मोदी जी और उनकी नीतियों में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि राजस्थान में आज किसान इनके ऊपर उंगली उठा रहा है, कर्ज माफी कब होगी। ये इसलिए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कि इन्होंने युवाओं को धोखा दिया, ये दलित की रक्षा नहीं कर पाए, ये राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में इस तरह के हालात बने हैं जिससे प्रभावित होकर कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हुई, 17 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई और महिला अत्याचार के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के मिशन 156 पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कितनी भी बंदर बांट कर ले, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। चारों ओर जिस प्रकार से युवा बेरोजगारी के कारण घूम रहे हैं, वह बहुत बड़ा इशू है। केवल अगर देखें तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का दर कहिए तो राजस्थान में। सभी लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनसे प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के
आज ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी को। किसानों की जमीन हो रही नीलाम है और उसके साथ ही किसानों के साथ जो दगा किया गया है, मुट्ठी बांध के किसान तैयार खड़ा है। इसी मुहिम के अंदर आज जो हमारे 16 साथी शामिल हुए हैं, विशेष तौर पर वो समाज, जिस समाज ने पिछली बार इस सरकार को लाने में अहम भूमिका निभाई थी, भाई अतर सिंह जी और इनके सहयोगियों ने, किशन जी ने और इनके सहयोगियों ने ये करवट बदली है और उस धोखेबाजी सरकार को मिटाना चाहते हैं। सिलसिलेवार तरीके से नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवाने के पीछे बीजेपी का एक खास मकसद है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले प्रदेश में ऐसा माहौल खड़ा हो जाए कि हर कोई बीजेपी के साथ आना चाहता है। हालांकि ये अलग बात है कि कई ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक हरी झंडी नहीं मिल पाई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। चुनाव जीतने के लिए जनता के दरबार में हाजिरी से पहले दलों को अपने विजन और वायदों का पूरा खाका तैयार करना होता है। सत्ता पक्ष वादों का हिसाब देता है तो विपक्ष नए वायदों से जनता को अपने पाले में लाने का प्रयास करता है। तभी वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बीजेपी जनता की राय से घोषणा पत्र तैयार करने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कल्याणकारी योजनाओं से मुकाबले के लिए बीजेपी तैयार। जनता की राय से घोषणा पत्र होगा तैयार। घोषणा पत्र के लिए बीजेपी मांगे सुझाव। क्या 2023 में चुनाव जीत पाएगा ये दांव? चुनाव से पहले कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर गहलोत सरकार अपने पक्ष में माहौल तैयार करने में जुट गई है। जाहिर है राजस्थान में कांग्रेस की फ्री बिजली, मोबाइल, सस्ता सिलेंडर योजनाओं के असर को कम करने के लिए बीजेपी भी नया अभियान शुरू करने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव-गांव में बीजेपी के नेता जनता से पूछेंगे कि अगर चुनाव के बाद हमारी सरकार आती है तो लोग सरकार से क्या चाहेंगे, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो लागू होनी थी लेकिन कांग्रेस सरकार उनको लागू नहीं कर पाई। जनता से मिलने वाले सुझावों के आधार पर बीजेपी अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान सहित सभी 5 चुनावी राज्यों में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने से पहले जनता की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रदेश इकाइयों को कहा गया है कि पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र बनाने से पहले जनता के बीच जाकर पूछा जाए, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो लोग सरकार से क्या चाहेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस दिशा में काम शुरू भी हो गया है और अब राजस्थान में इसकी शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी कहते हैं कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान लोगों और कार्यकर्ताओं से मिले सुझाव और आपत्तियों को भी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। हर जिलों में नीचे तक विधानसभा में हम जो पिछले दिनों जन आक्रोश यात्रा निकली, उसमें बहुत सारे सुझाव भी आए, सरकार की आपत्तियां भी आई। उन सबको नाते से भी हम घोषणा पत्र के लिए सम्मिलित करेंगे। कुछ अलग अलग तरह से हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के भी उनकी समस्याओं को ले रहे हैं। इस सब में से संकलित होकर के जो जानकारी निकल करके आएगी, जब भी जल्दी चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा होगी, वो उसको अंतिम रूप देगी और फिर उसके बाद जारी करेगी। बीजेपी की ओर से सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी, हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी और डूंगरपुर के बड़ेश्वर धाम से निकाली जाने वाली परिवर्तन यात्राओं में इस अभियान की झलक दिखेगी। इन यात्राओं में जनता से सुझाव लेने के लिए आकांक्षी पेटियां रखी जाएंगी। आकांक्षी पेटियों में आम जनता से लिखित सुझाव डलवाए जाएंगे। यात्रा पूरी होने के बाद लोगों के सुझावों की छटनी करके घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। तीनों परिवर्तन यात्राओं का रूट इस तरह से होगा कि हर विधानसभा क्षेत्र को टच किया जाए। यात्राएं अलग अलग दिन शुरू होंगी, लेकिन जयपुर पहुंचने का दिन एक ही रहेगा। वो भी एक संवाद का माध्यम होता है, जहाँ एक तरफ से हम कहेंगे, वहीं हम अपने तरफ से कुछ इसका कार्यक्रम भी होगा। लोगों के सुझाव भी आते हैं, उन सुझावों को भी इसमें संकलित करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता भी यात्रा में चलेंगे, वो भी इसको संकलित करेंगे, करके इसको यूज करेंगे। मैं इस पर अभी कुछ नहीं कह सकता क्या चीज निकल करके आएगी और क्या घोषणा पत्र आएगा। घोषणा पत्र की समिति बनेगी और समिति सब लोगों से सुझाव और सलाह के आधार पर अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी हर जिले का अलग घोषणा पत्र बनाने की भी तैयारी कर रही है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से राजस्थान के हर जिले में अलग अलग राजनीतिक समीकरण हैं। हर क्षेत्र में इश्यू भी अलग अलग हैं।
एक घोषणा पत्र में सभी क्षेत्रों को साधना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी है कि संपूर्ण राजस्थान को प्रभावित करने वाले मुद्दों का प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र बनाया जाए, जबकि स्थानीय स्तर पर हर जिले का अलग घोषणा पत्र बनाया जाए। आपको बताते चले कि कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब बीजेपी लोकल मुद्दों को आक्रामक अंदाज में उठाकर चुनावों के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि पार्टी घोषणा पत्र में ऐसी चीजें शामिल कर सकती है जो रेवड़ियां ना लगे लेकिन लोगों को प्रभावित कर पाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और फिलहाल सिंहासन का संग्राम में इतना ही। नमस्कार।